Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in last video we had start the topic accounting treatment of goodwill, and I had told you there are three methods of accounting for treatment of goodwill. First one is when the new partner pays the amount of goodwill privately. Then I had told you there will be no transaction in the books. Second one method, when the new partner bring द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. जब मैंने आपको ये बताए थे कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था तो उसके तीन मेथड आपको बताए थे कि अगर नया पार्टनर प्राइवेटली पेज कर देता तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन हम बुक्स में नहीं करते हैं. सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश लेके आता है तो उसकी मैंने आपको एंट्रियां बताई थी. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीमियम ग्रोथ इन काइंड बताया था, यानी कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा काइंड के रूप में लेके आता है. और जो थर्ड मेथड था वो आज हम कंप्लीट करेंगे. व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आता तो उसकी क्या एंट्री करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, जो कैश में लेके आएगा, जैसे वो कैपिटल कैश में लेके आया तो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बैंक अकाउंट डेबिट तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. न्यू पार्टनर का जो भी नाम होगा, यानी कि मान लो सी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. और अगर गुडविल कैश में लेके आता था तो बताया था टू प्रीमियम फॉर गुडविल. परंतु यहाँ पे क्या होगा, गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं करेंगे. राइट. अब जब प्रीमियम कैश में नहीं लेके आता, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो लास्ट वीडियो में बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बताया था. परंतु यहाँ पे जब हमने प्रीमियम को क्रेडिट नहीं किया तो हम डेबिट नहीं कर सकते. तो फिर बात आती है हम डेबिट किसको करेंगे. तो हम स्टूडेंट्स डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. वही एंट्री रहेगी, बस हमने क्या कर दिया, जो वहाँ यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था इसकी जगह पे हमने न्यू पार्टनर्स करंट लिख दिया. अब न्यू पार्टनर सपोज करो मैं नेम मानकर चलता हूँ, उसका नाम सी है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सी करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग. सपोज ए और बी है तो मैं लिख लेता हूँ टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं. इसका एग्जाम्पल देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2. ए और बी जो दो पार्टनर हैं उनकी रेशियो 3:2 की है. सी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है एंड द न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर दैट इज 5:4:3, यानी कि ओल्ड रेशियो गिवन है, हमें न्यू रेशियो गिवन है. सी ब्रिंग इन टू बिजनेस ₹50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल. वो केवल 50,000 रुपये कैपिटल के कैश लेके आता है, बट ही कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. परंतु वो गुडविल का पैसा कोई भी कैश में नहीं लेके आता. द फर्म गुडविल वॉज ऑन द सी एडमिशन ₹48,000. आपको जर्नल एंट्री करनी है. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जो सबसे पहले वो कैश में लेके आता है हमें उसकी एंट्री करनी है. उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट. वो क्या कैश लेके आया, वो लेके आया है कैपिटल टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ₹50,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी. नरेशन आप लिख देंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रिंग इन कैश. देखिए सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है, जब वो कैश में नहीं लेके आया तो हमारी बन जाएगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. देखिए अब इसकी जो जो गुडविल है वो कितनी है, इसने उसका शेयर निकाल के नहीं दिया, इसने लिखा था फर्म गुडविल ऑन द सी एडमिशन 48,000. इसका मतलब जो पूरी फर्म की गुडविल है 48,000 रुपीज है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में हम उसकी गुडविल में शेयर निकाल लेते हैं टू फाइंड आउट द सी शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल ऑफ फर्म यानी कि जो पूरी फर्म की गुडविल है वो गिवन है 48,000 रुपीज. और जो सी का शेयर है वो कितना है, सी शेयर 48,000 का. अब देखो सी का शेयर नहीं दिया, उसने बताया है कि न्यू रेशो हमारी 5:4:3 है. तो ये ए का, ये बी का, ये सी का, तो सी का शेयर कितना हो गया 3/12. 3/12 इट मीन्स 1/4.
तो इट मीन्स जो 12,000 रुपीज़ है ये गुडविल का जो शेयर है वो सी का आ जाएगा 12,000 रुपीज़। अभी हम किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये भी हम वर्किंग नोट नंबर 2 में हम निकाल लेते हैं। अब देखिए सेक्रीफाइस रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे तो ओल्ड रेशियो कितनी थी, ए की ओल्ड रेशियो थी 3:2, इट मीन्स 3/5, बी की थी 2/5, न्यू रेशियो हो गई 5/4 थी 5/12, 4/12। टेक द एलसीएम, एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 60 एलसीएम आ गया 12 3 जा 36 माइनस 5 5 जा 25, 11/60 सेक्रीफाइस, 60 एलसीएम 12 2 जा 14, 5 4 जा 20, 4/60 दैट इज सेक्रीफाइस। तो अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें तो 11/4 जो 12,000 रुपीज़ है ये 11/4 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपके 8800 और 3200 रुपीज़। इट मीन्स 12,000 रुपीज़ का 11/15 और 4/15। इसके बाद आता है देखिए व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये टॉपिक जो है हमारा जब वो गुडविल कैश में लेके आता था तो वहां भी किया था और ये यहाँ भी है। तो उसमें भी मैंने आपको एंट्री बताई थी कि उसमें जो हमारी एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और उसके बाद जो कैश में लेके आता है उस तरीके से हो जाती है। तो सेम एंट्री ये यहाँ भी रहेगी। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है और वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो सबसे पहले आप जो ओल्ड गुडविल है उसको आप रिटर्न ऑफ करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, उसकी एंट्री मैंने आपको बताई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल। देखिए हम इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3। एक्स और वाई जो दो पार्टनर हैं वो 5:3 के पार्टनर हैं और on the 1st March 2017 they admit Z their manager for the past 10 years। जो उनके पास Z है वो 10 साल से मैनेजर है एज अ न्यू पार्टनर द न्यू प्रॉफिट, वो न्यू पार्टनर के रूप में उन्होंने शामिल कर लिया और न्यू रेशो 4:3 है, यानी कि ओल्ड रेशो गिवन है न्यू रेशो गिवन है। जेड ब्रोथ इन ₹1 लाख इन कैश एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वो जो 1 लाख रुपए है वो कैश में लेके आता है कैपिटल के रूप में, बट ही कुड नॉट एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। वो गुडविल का कोई भी पैसा कैश में नहीं ला सका। द फर्म गुडविल ऑन द जेड एडमिशन वॉज 1,80,000। देखिए यहाँ तक अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था ये क्वेश्चन यहीं तक था। एक्स एंड वाई डिसाइड दैट जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेटर और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कह रहा है कि एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि जो जेड है वो अपने गुडविल का शेयर बाद में ले आएगा या फिर प्रॉफिट के अगेंस्ट हम उसको शेयर एडजस्ट कर देंगे, यानी कि जो प्रेजेंटली है वो गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेके आता। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ ₹2,40,000। देखिए आपको 2 गुडविल दे रखी हैं, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जो गुडविल एग्जिस्टेड है। देखिए स्टूडेंट्स के सामने क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आती है कि इसमें 2 गुडविल दे रखी हैं। एक तो दे रखे पूरी फर्म की गुडविल ऑन द टाइम ऑफ जेड एडमिशन 1,80,000। एक दे रखे रिटर्न ऑफ करने के लिए जिसमें लिखा है उसने कि जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, एग्जिस्टेड है 2,40,000। देखिए ये कंफ्यूजन करने के लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ। जिस लाइन में ऑलरेडी अपीयर्ड, एग्जिस्टेड या शॉर्ट SHOWED ये वर्ड आ जाए वो अमाउंट आपको रिटर्न ऑफ करना है। जिस लाइन के अंदर ऑलरेडी अपीयर्ड या फिर एग्जिस्टेड या फिर शॉर्ट, इनमें से ऑलरेडी अपीयर्ड या फिर एग्जिस्टेड या फिर शॉर्ट ये वर्ड आ जाए वो अमाउंट आपको रिटर्न ऑफ करना है। और जो दूसरा अमाउंट है जैसे इसने लिखा कि द फर्म गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल जो है 1,80,000, तो उसमें हमें उसका शेयर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2,40,000 है वो हमें रिटर्न ऑफ करेंगे। अभी आपको बताया था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2,40,000 एंड द ओल्ड रेशियो दैट विल बी द 5:3 की रेशियो। तो 2,40,000 5 और 3 की रेशियो में आप बात करोगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 एंड 90,000। नरेशन आप जरूर लिखोगे, अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकंड, वो क्या कैश लेके आया, वो केवल कैपिटल कैश लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कौन आया, जेड आया, तो जेड कैपिटल अकाउंट।
कितना पैसा कैश लेके आया था वो? 1 लाख रुपीज़ कैश लेके आया था, तो मैंने 1 लाख रुपीज़ कैश लेके दिया। थर्ड, अब जेड करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट बताया था, तो न्यू पार्टनर का नाम है जेड, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, इट मीन्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, शेयर निकालना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन के एंड में वर्किंग नोट्स बनाते हैं। तो वर्किंग नोट्स में देखिए सबसे पहले जो पूरी फर्म की गुडविल दी गई है, गुडविल ऑफ फर्म, वो गिवन है हमारी 1,80,000। जेड का अगर हमें शेयर निकालना है तो जेड शेयर कितना हो जाएगा, 1,80,000। उसका जो शेयर है वो न्यू रेशो दी गई थी 432, इट मीन्स 43729, 2/9। तो ये आ गया जी आपका 40,000 रुपीज़। जो 40,000 रुपीज़ है ये इसका शेयर हो गया। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। ओल्ड रेशियो है 5/3, सॉरी 5/3, 5/8, 3/8। न्यू रेशियो है 432, 4/9, 3/9। टेक द एलसीएम, दैट इज द 72, 9 5 45, 8 4 32। ये आ गया आपका 13/72। 72 एलसीएम आ गया, 9 3 27, 8 3 24, 3/72। इट मीन्स जो आपकी सेक्रीफाइस आ गई वो 13/3 की आ गई। अब आप 40,000 को 13 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 32,500 एंड 7,500। ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।